आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कवर हो चुके थे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए नेसेसरी थे। अब हम बात करते हैं आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में। जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की ह्यूमंस के अंदर वो 2 स्टेप्स के अंदर होती है। नंबर 1 इज़ फर्टिलाइजेशन एंड नंबर 2 इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म्स मेड होते हैं टेस्टिस के अंदर मैन की, वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं पेनिस के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर थ्रू वजाइना। जो स्पर्म्स है वो एंटर हो जाएंगे, उसके बाद पास करेंगे यूट्रस के अंदर और उसके बाद ओविडक्ट्स के अंदर जाएंगे। जो टेल होती है स्पर्म्स की वो हेल्प करवाती है मूव करने के लिए और ओविडक्ट्स के अंदर रीच करवाने के लिए। उसी टाइम पे क्या होता है, जो ओवरी से क्या होता है, वुमेन रिलीज करती है एग को। देन दिस एग ऑल्सो गोज इनटू द ओविडक्ट। अब ये भी एग क्या करता है, ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है इस तरीके से, यहाँ से नीचे से स्पर्म्स आते हैं और उसी टाइम पे यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है और इस जगह पे आके उनका फ्यूजन होता है। वन ऑफ द स्पर्म एंटर्स द एग। यहाँ से एक स्पर्म एंटर करता है एग के अंदर, फ्यूजन होएगा स्पर्म का एग के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियस ऑफ एग सेल्स के साथ में, जिससे क्या बनता है, एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। और जो ये सिंगल न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ फिगर में शो कर रही हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, उसके साथ में क्या होता है, ओवम का न्यूक्लियस होता है। जब ये दोनों आपस में जाके फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं और दोनों का न्यूक्लियस क्या करता है, आपस में फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेता है और इसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। Thus a sperm combines with the egg in the oviduct और fertilized it to form the zygote। फर्टिलाइज हो जाएगा और एक जाइगोट की फॉर्म बना लेगा। द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बेबी। जाइगोट क्या होता है, सबसे पहला ऐसा सेल होता है जिससे क्या होता है, हर न्यू बेबी बोर्न होता है या बनता है उससे सबसे पहले जाइगोट का एक सेल बनता है और ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है। फर्स्ट प्रोसेस थी हमारे पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और उसके बाद एम्ब्रियो की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है, जब डिवाइड करेगा रिपीटेडली तो बहुत सारी 100 ऑफ सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे एक बॉल टाइप में। दिस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो मूव डाउन करता है ओविडक्ट के थ्रू और कहाँ पहुँचता है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस में पहुँचने के बाद एम्ब्रियो इम्बेड हो जाता है। सॉफ्ट थिक लाइनिंग जो यहाँ पे लाइट कलर में शो कर रखी है, ये क्या होती है, यूट्रस की एक लाइनिंग होती है जिसमें टिश्यूज होते हैं और वहाँ पे जाके क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो सेटल्स डाउन हो जाता है यहाँ पे यूट्रस के अंदर तो वुमन इज सेड टू हैव बिकेम प्रेग्नेंट। यहाँ पे फिगर के अंदर शो कर रखा है आपको, जो जाइगोट है एक फर्टिलाइज्ड एग है, ये धीरे धीरे डिवाइड करता है ग्रेजुअली और उसके बाद जाके एक थिक लाइनिंग के अंदर इम्बेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। द एम्ब्रियो गेट्स ग्रोइंग। अब यहाँ से क्या करेगा, एम्ब्रियो ग्रो करेगा और एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस के अंदर लाइनिंग होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ से एम्ब्रियो को फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। जो सेल्स हैं एम्ब्रियो के, यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे फॉर्म करेंगे स्पेशलाइज ग्रुप्स हैं जो डेवलप होंगे अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर और अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द बेबी के अंदर। एम्ब्रियो एक अर्ली स्टेज होती है डेवलपिंग बेबी की। जो अनबोर्न बेबी होता है जिसका बर्थ नहीं हुआ होता अभी तक, वो क्या होता है, अर्ली स्टेज में शुरुआत में एक डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द बॉडी फीचर्स ऑफ अनबोर्न बेबी आर नॉट मच डेवलप्ड एट द एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर बॉडी फीचर्स हैं, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, ये इतने डेवलप नहीं हुए होते। द अनबोर्न बेबी रिमेन्स एन एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। जो अनबोर्न बेबी है वो एक एम्ब्रियो की फॉर्म में कब तक रहता है, फर्स्ट 8 वीक्स तक रहता है। उसके बाद जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है 4 to 5 वीक्स का, वो आपको ऊपर फिगर में शो भी कर रखा है, जिसके अंदर कोई भी फीचर शो नहीं हो रहे, ना ही ये पता है हैंड कहाँ पे है, लेग कहाँ पे है, ये कुछ भी नहीं पता लग रहा है इस फिगर में।
वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर, हम कोई भी बॉडी फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते 4 to 5 वीक्स तक या 8 वीक्स से पहले तक। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यू रहता है, ग्रो करता है और डेवलप हो जाता है यूट्रस के अंदर, जो क्या बनाएगा, एक बेबी को बनाएगा। आगे जाके जो एम्ब्रियो है ग्रेजुअली डेवलप करेगा अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे हैंड है, लेग है, हेड है, आईज, ईयर्स, इन सबको वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। एन अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस एट द स्टेज, जब सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है फिटस। जब हम सारे आइडेंटिफाई कर लेंगे बॉडी पार्ट्स को तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक अनबोर्न बेबी है जो फिटस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम्स अ फिटस आफ्टर अबाउट 8 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। जो फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं उस टाइम तक क्या रहता है, सिर्फ एम्ब्रियो रहता है, और उसके बाद क्या होता है, फिटस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो। जब तक क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होने शुरू हो जाते हैं 8 वीक्स के बाद। इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स और अबाउट 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टू द फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी। जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वहाँ से लेके जब तक बेबी की पूरा बर्थ नहीं हो जाता उस टाइम तक अप्रोक्सीमेट 38 वीक्स या 9 मंथ्स के अप्रोक्स लगता है। When the development of the fetus into a baby is complete, the mother gives birth to the baby. जब डेवलपमेंट फिटस की कंप्लीट हो जाती है तो मदर एक बेबी को बर्थ देती है, और जो फुली फॉर्म बेबी है वो बाहर आता है मदर्स बॉडी से, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बेबी बॉर्न हो गया। और इसी तरीके से सारे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करने के बाद बेबीज को बर्थ देते हैं। तीनों के बीच में डिफरेंस होएगा जाइगोट, एम्ब्रियो और फिटस के बीच में। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बनता है और ये क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है। जाइगोट एम्ब्रियो को बनाता है और उसके बाद क्या, एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तीनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। जाइगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होएगा, एग्स का और स्पर्म्स का जब न्यूक्लियस होते हैं जब आपस में फ्यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जब ये जाइगोट उसके बाद डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो कब बनता है, जब जाइगोट का डिवीजन हो जाता है 100 ऑफ सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, फिटस होता है। फिटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो जाती है उस टाइम पे क्या बनता है, फिटस बनता है। और फिटस के अंदर सारे जो फीचर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर वो आइडेंटिफाइड नहीं होते। जाइगोट शुरुआत में बनता है फॉर्मेशन ऑफ बेबी के लिए। एम्ब्रियो क्या होता है, जब अनबोर्न बेबी है वो अप टू 8 वीक्स होता है अर्ली स्टेज पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक्स के जस्ट बाद वो क्या होता है, फिटस होता है, जो अनबोर्न बेबी होता है, लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ये बहुत छोटा होता है, एक फुल स्टॉप से भी बहुत छोटा होता है। एंड एम्ब्रियो इज द मल्टी सेलुलर, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 100 ऑफ सेल्स होती है, एक बॉल होती है 100 ऑफ सेल्स की। तो एम्ब्रियो हमारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। जो बॉडी फीचर्स हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो के, यहाँ पे हम बेबी के अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है हमारे पास, उसके हम फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे इतने अच्छे से वो डेवलप नहीं होते। लेकिन फिटस के केस में ये भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसके जो बॉडी फीचर्स होते हैं डेवलपिंग बेबीज़ के वो आइडेंटिफाइड होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन हेल्दी व्यूमन जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की बाय द स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। अगर हम हेल्दी वुमन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन है एग्स की और स्पर्म की, वह कहाँ होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ओविडक्ट्स होती है कुछ वुमेंस की, वो ब्लॉक हो जाती है कुछ रीजंस के कारण, जिससे वुमेंस है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बेबीज़ को नॉर्मल वे में, क्योंकि जो एग रिलीज होते हैं ओवरी से वो मीटअप नहीं कर सकते स्पर्म्स के साथ में और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ऐसी वुमेन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं। जैसे नॉर्मल फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जब यहाँ से क्या होता है, ओवरीज के अंदर ये जो हमारी ओविडक्ट होती है इस जगह पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, लेकिन किसी कारण से कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण क्या होती है, ये दोनों तरफ की जो ओविडक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ना स्पर्म्स और ओवम दोनों का आपस में यहाँ फ्यूज़न नहीं हो पाता और वो क्या कर सकती है, वो बर्थ नहीं दे पाती बेबीज़ को। तो ऐसी वुमेन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल वुमेन्स बोलते हैं। इसके लिए एक अल्टरनेट हमारे पास टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन, जिससे स्टेराइल वुमेन्स के पास भी बेबीज हो सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन ग्लास फर्टिलाइजेशन, ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन। दिस इज बिकॉज क्योंकि इस टेक्निक में जैसे नाम से पता लग रहा है इन ग्लास फर्टिलाइजेशन, ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होएगा एग का स्पर्म्स के साथ में, वो कैरिड आउट होएगा ग्लास डिश के ऊपर या फिर ग्लास ट्यूब के ऊपर। बॉडी की जो वुमन की बॉडी होती है उसके जगह ये कहाँ होता है? ग्लास ट्यूब या ग्लास डिश के अंदर होता है। दिस इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? IVF। Thus, in vitro fertilization technique helps the woman with the blocked oviduct in having babies as follows। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होती है? एग्स को रिमूव करवाया जाता है वुमेन्स के थ्रू, और यहाँ से क्या होता है? एक साइड कट करते हैं, स्मॉल कट करते हैं, मेड in the side of the woman's abdomen, and an optical fiber tube is inserted into her body so that doctor can see the ovary and take out the tiny eggs। ये जो वुमेन्स होती है उनके अंदर से एग्स को रिमूव किया जाता है ओवरीज के अंदर से। इस ऑपरेशन में क्या होता है? एक स्मॉल कट किया जाता है वुमेन के एब्डोमेन के साइड में, और जो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि डॉक्टर्स हैं ओवरीज को देख सकें, और टीनी एग्स वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। वुमेन्स के हस्बैंड से जो मेल होते हैं वहाँ से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो स्पर्म्स होते हैं वो मिक्सड अप होते हैं विद द एग्स इन द ग्लास डिश। ग्लास डिश के अंदर क्या करते हैं? एग्स को और स्पर्म्स को दोनों को डालते हैं, जिससे वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है और एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है। एक हफ्ते के बाद में क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज को वुमेन की यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जहाँ पे उनकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। अगर ये सक्सेसफुली होता है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑकर्स होती है और बेबी बोर्न होता है आफ्टर अबाउट 9 months। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक ऐसे कपल्स के लिए यूजफुल होती है जिनके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होती है और उनका जो स्पर्म्स और एग्स का प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल होता है। दस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन द फार्म एनिमल्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक सबसे पहले फार्म एनिमल्स के अंदर डेवलप की गई थी इनिशियली। उसके बाद 1950 के बाद में 1978 के अंदर जो ये टेक्निक थी उसको सक्सेसफुली ह्यूमंस के अंदर भी देखा गया। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज आर नाउ बोर्न इन अवर कंट्री बाय यूजिंग द IVF टेक्निक। IVF टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे बेबीज आजकल बोर्न होते हैं। सक्सेस रेट होता है इस टेक्निक का, वो कितना होता है? 30 to 40% होता है। The babies born through in vitro fertilization technique are called test tube babies। ऐसे बेबीज को टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ग्लास की डिश में या फिर ग्लास की टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होता है। पर ये क्या है? एक गलत नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है और सिर्फ एक हफ्ते तक वो ग्लास ट्यूब के अंदर रहता है, लेकिन उसका होल पीरियड होता है वो सारा कहाँ होती है? एंटायर ग्रोथ वगैरह होती है वो इनसाइड द यूट्रस ऑफ वुमन होती है। तो शुरुआत में इसका नाम रखा गया था तो उसी तरीके से उसका नाम चलता आ रहा है। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे जैसे स्नेक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, उनमें क्या होता है? जो वो क्या करते हैं? एग को ले करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो न्यू वन होता है, यंग वन होता है, वो फर्टिलाइज हैच आउट होता है वहाँ से। तो इसी तरीके से हम इन एनिमल्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ विविपेरस एंड सेकंड वन इज़ ओविपेरस। कुछ एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग को ले डाउन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस एनिमल्स। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ एनिमल यंग वंस को बर्थ देंगे। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस उनको हम क्या बोलेंगे? विविपेरस एनिमल बोलेंगे। अलाइव एंड बियरिंग, मतलब जो क्या करते हैं? वुमेन्स होती है उनके अंदर क्या होता है? जिंदा होते हैं और वो बाहर भी इसी तरीके से निकलते हैं। इन विविपेरस एनिमल्स में यंग वन डेवलप होते हैं यूट्रस के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर। जब यंग वन है वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे तो मदर बर्थ देगी, ड्यू टू विच द अलाइव यंग वन कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी
बॉडी ऑफ द मदर। जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो एग को ले नहीं करते आउटसाइड देयर बॉडी, वो उनके एग होते हैं वो अंदर ही होते हैं। इन द विविपेरस एनिमल्स जो मदर होती है वो बर्थ देते हैं फुल्ली डेवलप्ड बेबी एनिमल्स को। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें मदर हैं वो बर्थ देती है बेबीज को, तो ह्यूमंस क्या हुए हैं, विविपेरस एनिमल्स भी। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे काउ, डॉग, कैट, लोयन, टाइगर, हॉर्स, रैबिट, रैट, एलिफेंट, कैमल। इनफैक्ट जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स होते हैं। अब देखते हैं हम ओविपेरस एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं, जो लेटर ऑन क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं यंग वंस के अंदर में। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, ऐसे एनिमल जो एग को ले करेंगे फ्रॉम विच, जिनसे यंग वंस है वो हैच आउट होंगे लेटर ऑन, उनको हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे फीमेल गैमेट पढ़ाते हुए बताया था, फीमेल गैमेट में एग होता है उसको हम दूसरा नाम देते हैं ओवम, तो उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है ओवीपेरस, जो रिलेट करता है एग से। पेरस मतलब बियरिंग, जिनके पास एग्स होते हैं। इन ओवीपेरस एनिमल जो मदर होती है वो एग को ले करती है आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद जो यंग वन होते हैं एनिमल्स के वो डेवलप करते हैं एग के अंदर, और जो डेवलपमेंट होएगी यंग वन की इनसाइड द एग वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद एग शेल है वो ब्रेक्स होता है और ओपन होता है एक अलाइव यंग वन के अंदर, जिससे उसके बाद क्या होता है, वहाँ से यंग वन कम्स आउट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं, जिस टाइम पे उसकी एग शेल ब्रेक होती है। फॉर एग्जाम्पल हैन लेज एग, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखते हैं, जैसे हैन ने अंडे दिए हैं, उसके बाद जो यंग वन है हैन के वो डेवलप हो जाएंगे एग के अंदर, फिर जो चिक की डेवलपमेंट होती है एग, जो एग था हैन का उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो एग शेल ब्रेक होएगा, ओपन होएगा, और उसके बाद जो अलाइव चिक है वो बाहर निकलेगा वहाँ से। सिंस अ hen lays eggs from which its young ones are hatched, therefore hen क्या हुई, हमारी ओविपेरस एनिमल हुई। कुछ और एग्जांपल्स हैं ओविपेरस एनिमल्स के, जैसे स्पैरो, क्रो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, फिश, लिजार्ड, स्नेक, ऑस्ट्रिच एंड क्रोकोडाइल। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, और ये एग को ले डाउन करते हैं। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट द एग्स ऑफ द ओविपेरस एनिमल, ये बहुत आसान होता है कि ओविपेरस एनिमल्स के एग को कलेक्ट कर लें, क्योंकि ये अंडे कहाँ देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर देते हैं। सो इफ़ वी कैन कलेक्ट द एग्स ऑफ द एनिमल ईजिली, अगर हम ऐसे एनिमल्स जिनके हम एग्स को ईजिली कलेक्ट कर सके तो वो क्या होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। लेकिन अगर हम विविपेरस एनिमल्स की बात करें तो वहाँ से हम एग्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो एग्स होते हैं वो बाहर नहीं देते, वो क्या होते हैं, उनके अंदर ही होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब हम हैन के केस में डिस्कस करते हैं किस तरीके से हैन के केस में जो बेबीज़ का बर्थ होता है, मतलब जो चिक्स होते हैं हैन के, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। हैन हमारे पास क्या होता है, एक बर्ड है, हैन बर्ड है, और हैन क्या है, एक ओविपेरस एनिमल है जो क्या करता है, एग को ले डाउन करता है। इसके केस में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है हैन के केस में, बट एक हैन है डज नॉट गिव बर्थ टू द चिक्स। जैसे ह्यूमन बींग्स बर्थ देते बेबीज़ को, इस तरीके से डायरेक्ट चिक का डेवलपमेंट या उसका बर्थ नहीं होता। उसका चिक्स किस तरीके से बोर्न करता है तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन होती है जब हैन की बॉडी के अंदर, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जाइगोट वो डिवाइड करेगा और वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ट्रैवल करेगा वो ओविडक्ट के थ्रू। जब वो ट्रैवल करता है ओविडक्ट के थ्रू तो वहाँ से बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती जाती है अराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर से जो हार्ड शेल होता है दैट वी सी इन द हैंस एग, वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अदर प्रोटेक्टिव लेयर भी एग शेल के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, वेट अ मिनट, जैसे हमारे पास ये क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाहर से क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी एक, उसके बाद फर्दर प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, उसके बाद और प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। इसी तरीके से क्या होती है, अलग अलग प्रोटेक्टिव लेयर बनती जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी बाहर से कवरिंग हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स बोलते हैं।
और आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। अब जैसे ही इनका प्रोटेक्टिव लेयर्स का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, एक हार्ड शेल कवरेज हो जाती है बाहर से, तो हैन क्या करती है, एग्स को ले डाउन करती है। हैंस एग कम आउट ऑफ इट्स बॉडी। इस तरीके से हैंस के जो एग होते हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब उनकी डेवलपमेंट के लिए थोड़ी बहुत उनको गर्मी की ज़रूरत होती है, तो हैन देन सिट्स ऑन द एग्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट वार्मथ टू द एग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द चिक्स। हैन क्या करेगी, वो एग्स के ऊपर बैठ जाएगी और उनको सफिशिएंट वार्मथ देगी, मतलब उनकी गर्मी उनको सफिशिएंट टेम्परेचर तक पहुंचाएगी जिससे एग की डेवलपमेंट हो जाए एम्ब्रियोज के अंदर। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो चिक्स के अंदर हो जाए। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स और 21 डेज टू डेवलप इनटू द कंप्लीट चिक। जो एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 वीक्स लगते हैं, 21 डेज लगते हैं, जो वो कंप्लीट चिक के अंदर फॉर्म होते हैं। जो डेवलपमेंट होएगी चिक की फ्रॉम द एग टेक्स प्लेस इनसाइड द हैंस एग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे क्या होएगी, जो डेवलपमेंट होएगी चिक की एग से, वो हैन के एग के अंदर ही होती है इस पीरियड के अंदर। यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एग शेल ब्रेक होता है, ओपन होता है ऑटोमेटिकली और चिक बाहर आ जाता है, मतलब उसकी क्या होती है, हैचिंग होती है। दिस इज़ हाउ अ चिक इज़ बोर्न। इस तरीके से एक चिक का डेवलपमेंट होता है। यहाँ ऊपर फिगर में शो कर रखा है, हैंस के एग हैं वो ले करते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक चिक एम्ब्रियो होता है, उसमें एक योक होता है, एक एल्बुमन होता है, एक एग शेल होता है। एग शेल बाहर की कवरेज होती है, जो एल्बुमन होता है ये क्या करवाता है, प्रोटेक्शन देता है जिससे उसके ऊपर कोई भी क्या ना हो, डैमेज ना हो। उसके बाद योक होएगा हमारे पास, योक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, चिक का एम्ब्रियो है। उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमारा डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो इस तरीके का दिखता है। आफ्टर द 21 फुल्ली फॉर्म्ड चिक होता है। ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इनटू द चिक एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम द एग योक। जितना भी फूड होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो एग योक से लेता है। और जो एल्ब्यूमन होता है ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को डैमेज से। एम्ब्रियो ऑब्टेन्स ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन ऑफ एयर थ्रू द एग शेल एंड अदर मेम्ब्रेन्स। अगर कोई भी ऑक्सीजन वगैरह एम्ब्रियो को ऑब्टेन करनी है तो वो कहाँ से होएगी, डिफ्यूजन होएगा एयर का एग शेल या दूसरी मेम्ब्रेन्स के थ्रू। द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं वो इसी तरीके से डेवलप होते हैं एक शेल्ड एग के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉग्स की और फिश की, फ्रॉग्स और फिश के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो डेवलपमेंट होएगा एम्ब्रियो का वो कहाँ होता है, एग्स के अंदर होता है। बट ये क्या होता है, फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है एम्ब्रियो भी। लेकिन जो हमने रेप्टाइल्स के केस में बात करी थी, इसके बर्ड्स के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनता है, लेकिन फ्रॉग्स और फिश के अंदर जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के बाहर ही बनता है। ऐसे एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो करता है विद इन द एग कवरिंग, एग कवरिंग्स के अंदर वो ग्रो करेगा एम्ब्रियो। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा कंप्लीट यंग वंस के अंदर, जो एग्स हैं वहाँ से हैच आउट करेंगे और अलाइव यंग वंस बाहर निकलेंगे। इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो मदर्स के यूट्रस के अंदर ही डेवलप होते हैं और उसके बाद कम्प्लीटली डेवलप्ड बेबी एनिमल्स के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे ह्यूमन है, कैट है, डॉग्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे एम्ब्रियोज होते हैं जो ग्रो करते हैं एग्स के अंदर विच द मदर हैज़ लेड टिल दे हैव कम्प्लीटली डेवलप इनटू द बेबी एनिमल्स, जब तक वो पूरे बेबी एनिमल्स के अंदर डेवलप नहीं होते। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस की, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगे, जैसे लार्वा है, कैटरपिलर है, टैडपोल है। लार्वा क्या होता है, एक इमेच्योर फॉर्म होती है एनिमल्स की, जो फॉर्म होती है बाय हैचिंग ऑफ इट्स एग। जैसे ही हैचिंग होती है एग की तो उस टाइम पे एक लार्वा फॉर्म निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर होती है, वो अच्छे से मैच्योर नहीं होती है, उसके पास पूरी फीचर्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। जो एम्ब्रियोज होते हैं वो प्रेजेंट होंगे एग्स ऑफ कुछ एम्फीबियंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर। पहले वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे लार्वा के अंदर। जैसे हमारे पास एम्ब्रियो था, उसके बाद हैचिंग होएगी, हैचिंग के बाद हमारे पास क्या फॉर्मेशन होएगी, लार्वा की फॉर्मेशन होएगी। अब लार्वा क्या है, उसके बाद अडल्ट के अंदर चेंज होता है। जो लार्वा होता है एनिमल का, ये डिफरेंट हो सकता है अपीयरेंस में अडल्ट से। जो सिल्क मोथ का लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। और जो फ्रॉग का लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं।
टैडपोल क्या होता है? एक टेल्ड एक्वेटिक लार्वा होता है फ्रॉग का, जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है और उसके पास लेग्स नहीं होते जब तक वो लेटर स्टेज की डेवलपमेंट के अंदर डेवलप नहीं हो जाता। जैसे आपने स्टेगनेंट वाटर देखा होगा, कहीं रुका हुआ पानी देखा होगा, बारिश का पानी हो गया, तो उस टाइम पे गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारी एक मछली के तरीके से स्ट्रक्चर होती है जिसके पास टेल तो होती है लेकिन उसके पास लेग्स नहीं होते। वो क्या होते हैं? फ्रॉग्स के लार्वास होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टैडपोल्स बोलते हैं। और उसके बाद वो जाके फ्रॉग्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस लेक्चर में आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।